हेलो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि अनुपमा नृत्य रानियों को का गर्मजोशी स्वागत करती है। वो पूछती है कि वे कैसी हैं। प्रीत और भारती कहती है कि वे उसे देखकर हैरान रह गए, जबकि भारती शानी और परी का गर्मजोशी से स्वागत करती है। रीता और सरिता भी अनुपमा से मिलती है। उत्साहित अनुपमा घोषणा करती है कि उसके पास समूहों के लिए अच्छी खबर है। वे अब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि जब वे सरिता और प्रीत से पूछती है कि चौल में क्या हो रहा है, तो भारती तुरंत अनुपमा को आराम करने का सुझाव देकर सवाल को टाल देती है। सरिता चुपचाप प्रीत से कहती है कि वह अनुपमा के सामने अपनी झगड़े को ना लाए, लेकिन प्रीत उसे सावधान रहने की चेतावनी देती है। परी अनुपमा से उसे घर ले जाने के लिए कहती है ताकि वह नहा सके, और ईशानी कहती है कि वह भी यही चाहती है। अनुपमा उसे उन्हें सख्ती से कहती है कि अगर वे नहाना चाहती हैं तो उन्हें खुद पानी की बाल्टी लानी होगी। दोनों चौंक जाती हैं। प्रीत और भारती मदद करने की पेशकश करती हैं, लेकिन उपमा जोर देकर कहती है कि ईशानी और परी अपनी बाल्टी और बैग खुद लेकर जाएंगी, जिससे उन्हें जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाया जा सके। उधर प्रेम इस बात से खुश है कि राही ने अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया है। वह उसे अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और दोनों एक दूसरे के साथ एक प्यारा सा पल बिताते हैं। राही कबूल करती है कि उसने अभी तक अपने परिवार को इस बारे में नहीं बताया, लेकिन प्रेम उसे दिलासा देता है कि कुछ ही देर बाद राही को पता चलता है कि उसका एडमिशन फॉर्म गायब है। चोल में वापस ईशानी और परी अनुपमा के बिना पानी की व्यवस्था वाले घर के चुनाव पर सवाल उठाती है। ईशानी कमरे की तुलना माचिस से भी करती है, जिससे प्रीत उससे पूछती है कि उसने अब तक कौन सी माचिस घर से बड़ी देखी है। अनुपमा कमरे के रख रखाव के लिए प्रीत और भारती को तारीफ करती है। भारती बताती है कि उसने घर खरीदा है। बेहद खुश होकर अनुपमा पूजा करने का फैसला करती है। जब वह भारती और प्रीत के साथ नेम प्लेट पर अपना नाम देखती है तो वह भावुक हो जाती है। वे उसे बताती है कि उन्हें यह घर उसके सहयोग की बदौलत मिला है। वह सम्मान की हकदार है। वे अनुपमा को अपना परिवार कहती है। राही और प्रेम को आखिरकार एडमिशन फॉर्म मिल जाता है, लेकिन वसुंधरा और माही वहां पहुंच जाते हैं और उन पर ताना मारते लगते हैं। माही राही का अशिक्षित होने का मजाक उड़ाते। प्रेम जवाब में कहता है कि माही पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपनी बड़ी बहन और भाभी से आदर से बात करना नहीं जानती। वह गर्व से कहता है कि राही ने अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया है। वसुंधरा और माही परेशान हो जाती है और माही कहती है कि राही ने वसुंधरा या पराग से इजाज़त लेने की जहमत नहीं उठाई। इस बीच अनुपमा घर खरीदने के लिए प्रीत और भारती की तारीफ करती रहती है। परी और ईशाना को यह आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन अनुपमा उन्हें कोई भी टिप्पणी करने से पहले खुद घर खरीदने के लिए कहती है। नीता और रीता अनुपमा के लिए नाश्ता लाती हैं, जो रीता और सरिता को ढूंढती है। प्रीत और भारती उसे बताती है कि सरिता अब डांस रानियों का हिस्सा नहीं है। अनुपमा आने वाले डांस इवेंट का जिक्र करती है और कहती है कि सरिता की अभी भी ज़रूरत होगी। परी फिर अनुपमा से उसके लिए एक निजी कमरा और अलमारी का इंतजाम करने की मांग करती है। प्रीत और भारती यह जानकर हैरान रह जाती हैं कि परी और ईशानी उनके साथ रहने आई हैं। अनुपमा कहती है कि वह उन्हें उनके खर्चों की जिम्मेदारी लेगी, लेकिन प्री जोर देकर कहती है कि अनुपमा को उसे पहले ही बता देना चाहिए था। राही आगे पढ़ाई करने की अपनी जिद पर अड़ी रहती है। पराग उसके फैसले का समर्थन करता है और ख्याति भी राही को पढ़ाई पूरी करने में मदद करने के लिए आगे आती है। वसुंधरा को पूरा यकीन है कि अनुपमा ने परी को प्रभावित किया है। साथ ही अनुपमा प्रीत और भारती को भरोसा दिलाती हैं कि वह परी और ईशाना को उनके लिए कोई परेशानी नहीं बनने देगी। प्रीत अनुपमा को गर्व से बताती है कि उसने कोरियोग्राफी और डांस वीडियो शूट करना शुरू कर दिया है। अनुपमा का आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।